हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 उत्तम पुरुष एकवचन। संस्कृत में उत्तम पुरुष वक्ता होता है, अर्थात हम कैसे समझेंगे कि यह उत्तम पुरुष है, क्योंकि जो बोल रहा है वही उत्तम पुरुष हुआ। उत्तम पुरुष एकवचन का कर्ता अहम मैं होता है। बोलने वाला अपने आप को क्या बोलेगा? मैं। तो उत्तम पुरुष का एकवचन कर्ता क्या होता है? मैं। उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया लिखने के लिए मूल धातु के साथ आमी जोड़ा जाता है। उत्तम पुरुष एकवचन में क्रिया लिखने के लिए हमको मूल धातु में क्या जोड़ना होगा? आमी। जैसे पठ जो आमी तो क्या हो जाएगा? पठामी। लिख आमी तो लिखामी। जैसे हम लोग मध्यम पुरुष में क्या करते थे? अशी जोड़ते थे। तो जैसे लिख अशी लिखशी, पठ अशी पठसी। तो पठ धातु में या लिख धातु में जो भी धातु रूप रहेगा उसमें धातु के साथ हमको आमी जोड़ देना होगा। तो उत्तम पुरुष एक वचन के कर्ता के साथ उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग होगा। जैसे हमारा अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगा, अगर कर्ता द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। मध्यम पुरुष के समान उत्तम पुरुष का प्रयोग भी सभी लिंगों में समान रूप से होता है। जिस तरह से हम लोग मध्यम पुरुष में पढ़े कि तीनों लिंग में एक ही प्रकार से चलेगा। क्रिया के अंत में जैसे असी लगाए तो वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, सब में क्रीडसी खेलसी खादसी लगता था। उसी तरह से उत्तम पुरुष में भी होगा, उसमें भी क्रिया सभी लिंग में एक समान से ही चलेगा हमारा क्रिया का रूप। जैसे अहम क्रीडामि, मैं खेलता हूँ। अहम खादामि, मैं खाती हूँ। तो यहाँ अहम भी दोनों के लिए एक ही समान हुआ और क्रिया भी एक समान हुआ। यहाँ भी खादामि आमी लगा, यहाँ भी क्रीडामि आमी लगा हुआ है। समझ गया? अहम छात्रा अस्मि, मैं छात्र हूँ। अहम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामि, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। अहम तत्र उच्चै न वदामि, मैं वहाँ जोर से नहीं बोलता हूँ। अहम तत्र पठामि लिखामि क्रीडामि च, मैं वहाँ पढ़ता लिखता और खेलता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, जहाँ क्रिया नहीं, जैसे मैं छात्र हूँ तो यहाँ क्रिया नहीं है, कोई भी काम नहीं है, तो यहाँ पर अश्मी लग गया। लेकिन यहाँ पर हमारा क्रिया है तो यहाँ पर हमारा अश्मी नहीं लगेगा। जैसे मैं प्रतिदिन विद्यालय जाती हूँ, हूँ का उच्चारण यहाँ भी हो रहा है लेकिन यहाँ अश्मी नहीं लगेगा। जहाँ पर क्रिया रहेगा वहाँ पर अश्मी नहीं लगेगा। यहाँ भी हो गया मैं छात्र हूँ। समझ में आ गया? तो जहाँ क्रिया रहेगा सेंटेंस में वहाँ पर हमको हूँ का संस्कृत नहीं लिखना होगा। जहाँ क्रिया नहीं है वहाँ पर हमें लिखना होगा। आगे देखते। अहम छात्रा अहम राधिका अस्मि, मैं राधिका हूँ। अहम प्रातः शीघ्रम उत्थामि, मैं प्रातः सुबह जल्दी उठती हूँ। अहम सर्वप्रथमम मातरम पितरम च नमामि, मैं सर्वप्रथम माता और पिता को नमस्कार करती हूँ। अहम प्रातः बहि भ्रमामि, मैं प्रातः बाहर घूमती हूँ। अहम एका अम्बा अस्मि, मैं एक माँ हूँ। अहम बालकाय दुग्धम यक्षामि, मैं बालक को दूध देती हूँ। अहम प्रतिदिनम भोजनम पचामि, मैं प्रतिदिन भोजन पकाती हूँ। अहम सोपम शाकम रोटिकाम च पचामि, मैं दाल साग मतलब दाल सब्जी और रोटी पकाती हूँ। बालिका त्वम क असि, तुम कौन हो? लेखका अहम लेखका अस्मि। बालिका और लेखक के बीच में बातचीत हो रहा है। जैसे बालिका त्वम क असि, बालिका बोलती है तुम कौन हो? तो अध्यापक कैसे आंसर देंगे? लेखक अहम लेखका अस्मि, मैं लेखक हूँ। अब त्वम के साथ क्या हो गया? असि, और अहम के साथ क्या हो गया? अस्मि। तो बालिका त्वम किम करोषि, लड़की बोलती तुम क्या कर रहे हो? लेखका अहम लेखम कथाम च लिखामि, मैं लेख और कथा लिखता हूँ, चाहे लिख रहा हूँ। बालिका त्वम कः असि, तुम कौन हो? चित्रकारा अहम चित्रकारा अस्मि, मैं चित्रकार हूँ। बालिका त्वम किम करोषि, तुम क्या करते हो? चित्रकारा अहम चित्राणि रचयामि, मैं चित्र रचता हूँ या बनाता हूँ। नरः त्वम क असि,
चिकित्सका अहम चिकित्सका अस्मि, मैं चिकित्सक हूँ। नरः त्वं किं करोषि, तुम क्या करते हो। चिकित्सका अहम रुग्णान् स्वस्थं करोमि, मैं रोगियों को स्वस्थ करता हूँ। अभिनवः अनिकेत त्वं कुत्र गच्छसि, अनिकेत अभिनव अहम आपणं गच्छामि, मैं बाजार जाता हूँ। अभिनव त्वं तत्र किमर्थं गच्छसि, तुम वहाँ किस लिए जाते हो। अनिकेता अहम पुस्तकानि शाकानि फलानि च आनयामि, मैं पुस्तक सब्जी और फल लाता हूँ। अभिनव अहम अपि चलामि, मैं भी चलता हूँ। अहम ततः पुस्तकम लेखनीं च आनयामि, मैं वहाँ से पुस्तक और कलम लाता हूँ। इस तरह से समझिए किस तरह से हम बात भी कर सकते हैं। तो त्वम के साथ में अशी लग जाएगा क्रिया में और अहम के साथ में आमी लग जाएगा। अब अगले क्लास में हम लोग इसका अभ्यास देखेंगे।